बात होगी कि नया आने वाला मंगोल कमांडर कौन है। क्या सीरीज में एक बार फिर सफेद दाढ़ी वालों की एंट्री होने जा रही है। मंगोलों ने कहां हमला किया है और इस हमले के जवाब में उस्मान बे मंगोलों पर क्या कहर नाजिल करने जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा बात होगी हलीमा की, जिसने मां की ममता को महसूस करना शुरू कर दिया है। क्या हलीमा की याददाश्त वापस आ जाएगी और वो बाला खातून के पास वापस चली जाएंगी। इसके अलावा बात होगी उन दो अहम किरदारों की जो कि अजीम मंगोल कमांडर तैमूर नोयान के हाथों मारे जाएंगे। इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। शानदार, बेहतरीन, आला, माइंड ब्लोइंग कुर्लुश उस्मान की गुज़िश्ता किस्त ने ऑडियंस के दिलों में ऐसी दाग बिठाई है कि सबको अश करने पर मजबूर कर दिया है। क्या एक्शन, क्या इमोशंस, क्या जंगी सीन्स, क्या था जो इस किस्त में नहीं था। काफी टाइम बाद ऐसी किस्त देखने को मिली जिसका पूरा स्क्रिप्ट ही काबिले तारीफ था। आखिरकार कारासी बे का टॉपिक क्लोज हुआ और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ। लोगों का एहतजाज रंग ले आया, खा जिस तरीके से ही सही, लेकिन कारासी बे का रोल अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है। उस्मान बे ने बगैर खून बहाए न सिर्फ कारासी बे को जेर किया बल्कि तुर्कों के भी दिल जीत लिए हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े तुर्क सरदारों समेत कायनोमज ने भी उस्मान बे की बैत कर ली है, जो कि कभी कारासी बे के सबसे वफादार हुआ करते थे। उस्मान बे और कारासी बे में यही फर्क है और अब तो कारासी बे खुद भी मान गए हैं कि उस्मान तुम अजीम हो, तुम ही रियासत हो। ये सीन यकीनन शानदार था जो कि सीरीज की रेटिंग को बहुत ऊपर ले गया है और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वही हुआ है। मंगोलों के आते साथ ही कारासी बे का रोल पॉजिटिव कर दिया गया है क्योंकि मंगोलों के खिलाफ उस्मान बे और कारासी बे इत्तेहादी होंगे और ये इत्तेहाद लुकास और सूफिया को बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन शैतान सिफ्त सूफिया अपनी चालें जारी रखेगी और अब उसका अगला स्टॉप मंगोल है और वैसे भी वो तनहा कहां उस्मान बे से टक्कर ले सकती है। खैर, अब उस्मान बे की अजीम रियासत का अरूज शुरू होने जा रहा है और इसमें कारासी बे का भी अहम किरदार होगा। दूसरी जानिब मंगोलों की सीरीज में तबाहकुन एंट्री हो चुकी है और उन्होंने हमेशा की तरह आते ही रोबो दबदबा शो करने की कोशिश की है। ताहम इस दफा उनके सामने कोई छोटा मोटा सरदार नहीं है बल्कि एक आजाद रियासत के हुक्मरान उस्मान बे हैं जो कि मंगोलों में गोकबरू के नाम से जाने जाते हैं। मंगोलों में माना जाता है कि उस्मान बे जैसा बहादुर 1000 साल में एक बार पैदा होता है। यही वजह है कि वो उस्मान बे को नीले बेड़िए के नाम से मुखातिब करते हैं। खैर, बहुत सा एक्शन और बड़े मार्के हमारे मुंतजिर हैं। जब किस्त एंड हुई तो उस्मान बे ने कारासी बे के जाल के अंदर जाल बिछाकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कारासी बे जिसे बेगम खातून की गद्दारी का इल्म हो गया था और उसने बेगम खातून के थ्रू जाल बिछाकर लुकास और सूफिया का रास्ता आसान कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बयान बे को अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ी और बयान बे के आखिरी अल्फाज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो कोई छोटा मोटा सरदार है। उन्होंने उस्मान बे के लिए अपनी जान देकर रियासत को अपना हिस्सा दे दिया। जी हाँ, वाकयात की स्पीड बढ़ा दी गई है और छोटे मोटे कैरेक्टर्स सीरीज छोड़ रहे हैं जिनके होने ना होने से सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, गुज़िश्ता किस्त उस्मान बे के नाम रही, ताहम उस्मान बे की मुश्किलात कम नहीं होंगी और अगली किस्त में मजीद शहादतें होने जा रही हैं। कौन से दो अहम कैरेक्टर्स सीरीज छोड़ रहे हैं इस बारे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हलीमा के बारे, जिसकी स्टोरी फिक्शनल ही सही लेकिन सीरीज में मजा और सस्पेंस दोबाला हो चुका है और ऑडियंस उसके किरदार को पसंद करने लगे हैं। व्यूअर्स, अर्तुगरुल सीरीज हो या कुर्लुश सीरीज, काइयों का जो भी बहादुर बच्चा होता है दुश्मन उसे अगवा करके उसकी जहन साजी करने की कोशिश करते हैं। अब से पहले मंगोलों ने उस्मान बे को अगवा करके भी उसकी जहन साजी करने की कोशिश की थी जब वो छोटे थे, ताकि आने वाले टाइम में उस्मान बे को मंगोलों का बड़ा बनाया जाता और वो अर्तुगरुल गाजी के सामने आते। ताहम अर्तुगरुल बे ने उस्मान को बचा लिया था और आज वही उस्मान मंगोलों की मौत बना हुआ है। बिल्कुल यही सीन सूफिया ने हलीमा के साथ किया है और अद्वियात के थ्रू उसकी पहले वाली सोच खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन इस सब के बावजूद भी चूंकि हलीमा बाला का खून है तो हलीमा को बाला अट्रैक्ट करती हैं
और उसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं, जबकि दूसरी जानिब बाला का भी यही हाल है। अभी तो उस्मान और हलीमा भी मिलेंगे और उनके दरमियान भी मोहब्बत भरे सीन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अब सवाल बनता है कि क्या आने वाले टाइम में हलीमा काइयों के पास वापस आ सकती हैं? व्यूअर्स, ये दो तरह से ही मुमकिन है। एक तो ये कि बाला को कहीं से पता चल जाए कि बोवाइना ही हलीमा है और वो अद्वियात के थ्रू हलीमा का इलाज करें, जिसके बाद हलीमा की याददाश्त वापस आ जाए और वो बाला खातून को पहचान लें। या फिर ये होगा कि अगर सूफिया एक्सपोज हो जाती है और सच उगल देती है तो हलीमा यानी बोवाइना को सूफिया की हकीकत जानने के बाद एहसास हो जाएगा कि उसकी असल दुश्मन बाला नहीं बल्कि सूफिया है, जिसने उसे इतने सालों से उसके वालिदैन से दूर रखा हुआ था। खैर, ऑडियंस की ख्वाहिश तो यही है कि इस स्टोरी का इख्तिताम अच्छा हो और बाला खातून की जुदाई खत्म हो और उन्हें उनकी खोई हुई बेटी भी मिल जाए, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट इससे हटकर हुआ और हलीमा को सूफिया के हाथों मरवा दिया गया तो न सिर्फ शायकीन नाराज होंगे बल्कि बाला खातून को हलीमा की मौत का दुख दूसरी बार झेलना पड़ेगा और उसे सारी जिंदगी ये अफसोस रहेगा कि वो दूसरी बार भी अपनी बेटी हलीमा की हिफाजत नहीं कर सकी। लेकिन फिलहाल इस स्टोरी को थोड़ा और खींचा जाएगा ताकि सस्पेंस मजीद बरकरार रह सके। व्यूअर्स, आपके ख्याल से हलीमा की स्टोरी का इख्तिताम क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हलीमा खातून की डिटेल हिस्ट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अब बात करते हैं मंगोलों की। मंगोल्स, जिनकी कोरलू सीरीज में आखिरी एंट्री हो चुकी है और ये अब तक की सबसे शानदार एंट्री होगी। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ट्रेलर में जो मंगोल दिखाया गया है वो कमांडर आला तैमूर नोयान का सिर्फ इल्ची है, लेकिन उसकी दहशत और रोबो दबदबा नाकाबिले यकीन है और वो उस्मान बे जैसे बड़े तुर्क सरदार से जुबान दराजी कर रहा है। लेकिन जब असल कमांडर तैमूर नोयान आएगा तो क्या ही सीन होगा। जी हाँ, मंगोलों का इन जमीनों पर आने का मकसद उन लोगों पर हाथ डालना है जो बागी हो चुके हैं और टैक्स नहीं देते। यही वजह है कि वो इतनी अकड़ और गरूर के साथ कई कबीले आए हैं और मंगोल इल्ची ने उस्मान बे के टेबल पर पड़े नक्शे वगैरह बखेर दिए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी उस्मान बे ने सब्र का मुजाहरा किया है। इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि वो मंगोल इल्ची है और उस्मान बे की रवायात के खिलाफ है कि वो किसी इल्ची के साथ बुरा सलूक करें। लेकिन आप उस्मान बे के दूसरे चेहरे से भी खूब वाकिफ हैं कि उस्मान बे बहुत बार इल्चियों की ही गर्दनें उड़ाकर ऐलाने जंग कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल उस्मान बे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वो खुद को और अपने कबीले को सेफ करने के फौरन बाद तबले जंग बजा देंगे और मंगोल जो फिलहाल वैशी हुए पड़े हैं उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब सवाल ये है कि जब उरहान बे कबीले आए हैं तो उस्मान बे बिना बताए कहाँ गए हुए हैं? उस्मान बे ने क्या खुफिया प्लान तरतीब दिया है? क्या सफेद दाढ़ी वालों की एक बार फिर सीरीज में एंट्री हो चुकी है? वीर, चूंकि इस वक्त आखिसार की फतह सर पर है, जबकि ऐसे में मंगोलों की एंट्री ने रंग में भंग डाल दिया है। उस्मान बे यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि मंगोलों से निपटे या आखिसार फतह करें। यूं तो ऐसा लगता है कि उस्मान बे ने आखिरकार फतह करने का फैसला किया है। उसी टाइम में मंगोलों ने मौका पाकर बहुत से खेमे जला दिए हैं और खून की होली खेली है। लेकिन हमारे ख्याल से यहाँ सफेद दाढ़ी वालों की एंट्री होने जा रही है और उस्मान बे सफेद दाढ़ी वालों के मशवरे से आखिरकार की फतह थोड़ी पेंडिंग कर देंगे, जबकि मंगोलों से दो हाथ करेंगे। उस्मान बे सबसे पहले तैमूर नोयान के इल्ची की गर्दन उड़ाकर तैमूर नोयान को भेजेंगे, जिसके बाद तैमूर नोयान का करैक्टर सीरीज में अपीयर हो जाएगा और वो आते ही कई सरदर्द से अलग करेगा। जो दो करैक्टर सीरीज छोड़ जाएंगे और तैमूर नोयान के हाथों शहीद हो जाएंगे। व्यूअर्स, आपके ख्याल से उस्मान बे का खुफिया प्लान क्या है?